और महावीर कहते हैं श्रवण पहला सूत्र है। सुनो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है पृथ्वी पर कि जागे पुरुष न रहे, ऐसा होता ही नहीं। उनकी श्रृंखला अनवरत है, अनासयूत है, वे अस्तित्व में प्रतिपल कोई न कोई जागा हुआ पुरुष मौजूद है। अगर तुम सुनने को तैयार हो तो परमात्मा तुम्हें पुकार ही रहा है, कभी महावीर से, कभी कृष्ण से, कभी मोहम्मद से। वो तुम्हें हजार ढंगों से पुकारता है, वो हजार भाषाओं में पुकारता है, वो हजार तरह से तुम्हारे हाथ हिलाता है, लेकिन तुम हो कि तुम सुनते नहीं। मेहर सदियों से चमकता ही रहा अफलाक पर, रात तारी रही इंसान के इदराक पर, अक्ल के मैदान में जुल्मत का डेरा ही रहा, दिल में तारीकी, दिमागों में अंधेरा ही रहा। और मेहर सदियों से चमकता ही रहा अफलाक पर, रात तारी रही इंसान के इदराक पर, सूरज चमकता ही रहा है सदियों से, सदा से। सूरज इस अस्तित्व का अनिवार्य अंग है, लेकिन आदमी अंधेरे में ही जीता है, आदमी अपने भीतर बंद है। ऐसा समझो कि सूरज निकला हो और तुम घर के भीतर द्वार दरवाजे बंद किए बैठे हो, फिर सूरज करे भी तो क्या, द्वार दरवाजे खोलो, थोड़े ग्रहणशील बनो। कान का यही अर्थ है, कान प्रतीक है ग्रहणशीलता का, इसे भी समझ लेना। आंख आक्रामक है, कान ग्राहक है। महावीर की अहिंसा इतनी गहरी है कि वो आंख का उपयोग न करेंगे, क्योंकि आंख में आक्रमण है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंख तुम तक गई, जब मैं तुम्हें सुनता हूं तब मैंने तुम्हें अपने भीतर लिया। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो देखने में एक आक्रमण है, इसलिए कोई आदमी तुम्हें घूर के देखे तो अच्छा नहीं लगता, कोई तुम्हें गौर से सुने तो बहुत अच्छा लगता है। ख्याल किया, गौर से सुनने वाले को तुम बड़ा प्यार करते हो। लोग तलाश में रहते हैं कोई मिल जाए सुनने वाला। पश्चिम में जहां की सुनने वाले कम होते चले गए, मनोविश्लेषक है, वो प्रोफेशनल सुनने वाला है, व्यवसायी। उसे पैसे चुकाओ, वो घंटे भर बड़े गौर से सुनता है। पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन जतलाता है कि सुनता है। लोग बड़े प्रसन्न लौटते हैं मनोवैज्ञानिक के पास से, वो कुछ भी नहीं करता, वो कहता है सिर्फ तुम बोलो हम सुनेंगे। सुनने वाला इतना भला लगता है, इतना ग्राहक तुम्हें स्वीकार करता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें गौर से देखे तो अड़चन आती है। मनस्विद कहते हैं 3 सेकंड तक बर्दाश्त किया जा सकता है, वो सीमा है, उसके आगे आदमी लुच्चा हो जाता। लुच्चे का मतलब गौर से देखने वाला, और कुछ मतलब नहीं। जो मतलब आलोचक का होता है वही लुच्चे का होता है। दोनों एक ही शब्द से बने हैं, लोचन, आंख। लुच्चे का अर्थ है जो तुम्हें घूर के देखे, आलोचक का भी यही अर्थ होता है कि जो चीजों को घूर घूर के देखे, कहां कहां भूल है। लेकिन तुम गौर से सुनने वाले को बड़ा आदर देते हो, घूर के देखने वाले को बड़ा अनादर। हाँ, किसी से तुम्हारा प्रेम हो तो तुम क्षमा कर देते हो, वो तुम्हें गौर से देखे चलेगा। लेकिन जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो 3 सेकंड से ज्यादा आंख नहीं टिकनी चाहिए किसी पर। वहां से शिष्टाचार समाप्त हो जाता है, वहां से बात अशिष्ट हो जाती। तो हम रास्ते पर आंखें बचा के चलते, देखते भी हैं, नहीं भी देखते, दोबारा लौट के नहीं देखते। देखने का मन भी हो तो भी आंखें यहां वहां कर लेते। तुमने कभी ख्याल किया, लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, क्योंकि वो बेहूदगी है। लोग इधर उधर देखते हैं, बात एक दूसरे से करते हैं, देखते कहीं कहीं। कोई आदमी ठीक तुम्हारी आंखों में देख के बात करे, तुम बेचैनी अनुभव करोगे, तुम्हें पसीना आने लगेगा, तुम थोड़े घबराओगे कि मामला क्या है, कोई जासूस है, सरकारी आदमी है, मामला क्या है, ऐसा गौर से क्यों देखता है, यह पागल है। प्रयोजन होगा, कुछ तलाश कर रहा है, कुछ खोज रहा है।
कान ग्राहक है, आंख सक्रिय है, कान निष्क्रिय स्वीकार है। कान ऐसे है जैसे कोई द्वार को खोलकर अतिथि की प्रतीक्षा करे। सत्य निमंत्रित करना है, सत्य को बुलाना है, सत्य को कहना है द्वार खुले हैं आओ, आंखें बिछा रखी हैं आओ, मैं तैयार हूं आओ, तुम मुझे सोया हुआ न पाओगे आओ, दरवाजे बंद न होंगे, तुम्हें दस्तक देने की भी तकलीफ न होगी आओ। आंख खोजने जाती है, कान प्रतीक्षा करता है। इसे ऐसा समझो, आंख पुरुष है, कान स्त्री है। पुरुष सक्रिय है, आक्रामक है, स्त्री ग्राहक है। पुरुष जन्म नहीं दे सकता बच्चे को, स्त्री देती, उसके पास गर्भ है, वो अपने भीतर लेने को राजी है। सत्य भी तुम्हारे गर्भ में प्रवेश पाए तो ही जन्म हो सकेगा। सत्य को तुम्हें जन्माना होगा, ये कहीं रखा नहीं कि गए और उठा लिया और आ गए, या बाजार में बिकता है खरीद लिया या दाम चुका दिए। ये तो तुम्हें जन्म देना होगा और प्रसव की पीड़ा से गुजरना होगा, तुम्हें स्त्री जैसा होना होगा। समस्त धर्म के खोजियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सत्य को पाना हो तो स्त्रीण ग्राहकता चाहिए, स्वीकार का भाव चाहिए, श्रद्धा, स्वीकार है, तर्क, खोज। विज्ञान खोजता है, धर्म प्रतीक्षा करता है। विज्ञान जाता है कोने कातर, उघाड़ता है, जबरदस्ती भी करता है। विज्ञान एक तरह का बलात्कार है। अगर प्रकृति राजी नहीं अपने पर्दे उठाने को, अगर प्रकृति राजी नहीं घूंघट हटाने को, तो विज्ञान दुर्योधन जैसा है। वो द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा करता है, उसमें बलात् चेष्टा है, आक्रमण। धर्म प्रतीक्षा है। धर्म भी उघाड़ लेता है संसार को, धर्म भी सत्य को उघाड़ लेता है, लेकिन प्रेमी की तरह। तुम्हारी प्रेसी तुम्हारे सामने वस्त्र गिरा देती, वस्त्र खींचने नहीं पड़ते, प्रेसी खुद ही उघड़ने को राजी होती, आतुर होती। सत्य स्वयं उघड़ने को आतुर है, लेकिन प्रेम से उघड़ेगा, आक्रमण से नहीं। परमात्मा खुद घूंघट उठाने के लिए तैयार है, तैयार नहीं, बड़ा प्रतीक्षारत है, लेकिन जबरदस्ती से न होगा। आंख में थोड़ी जबरदस्ती, कान में कोई भी जबरदस्ती नहीं। कान कहीं जा नहीं सकता, ध्वनि कान तक तैर कर आती। कान रिक्त है, आंख भरी हुई है। आंख में परत दर परत विचारों की, परत दर परत बादलों की। आंख में बड़े पर्दे, कान बिल्कुल खाली। कान के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक तंतु जाल है। चोट होती है, कान सजग हो जाता है, स्वीकार कर लेता है। महावीर कहते हैं, जो सुनेगा, ठीक से सुनेगा, सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग, कृष्णमूर्ति जिसको कहते हैं राइट लिसनिंग, ठीक से जो सुनेगा, सत्य अपने आप असत्य से अलग हो जाता है, दूध दूध पानी पानी हो जाता है। ठीक से सुनने से तुम परमहंस हो जाते हो। मेहर सदियों से चमकता ही रहा अफलाक पर, रात ही तारी रही इंसान के इदराक पर, और आदमी के बोध पर अंधेरा छाया रहा और सूरज था कि चमकता ही रहा। अक्ल के मैदान में जुल्मत का डेरा ही रहा, दिल में तारीकी, दिमागों में अंधेरा ही रहा।
फिर कभी कभी किसी महावीर के पास थोड़ी सी झलक मिलती है। कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है। जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। किसी महावीर के पास किसी महावीर की वाणी को सुनकर जिस तरफ कभी देखा ही न था, भूल ही गए थे, सोचा ही न था कि वो भी कोई आयाम है, उस तरफ देखा तो है। माना कि अभी ये सपना है। पहली दफे जब महावीर की वाणी किसी के हृदय में उतरती, नाचती, घूंगर बजाती, संगीत की तरह मधुर, मधु की तरह मीठी, जब पोर पोर हृदय में प्रवेश करती तो एक नए स्वप्न का प्रादुर्भाव होता है, सत्य के स्वप्न का प्रादुर्भाव। पहली बार याद आनी शुरू होती है जिसको हम भूले बैठे हैं और जो हमारा है और जो हमारा स्वभाव है और जिसकी तरफ हमने पीठ कर ली और जिसकी तरफ हमने आंख उठानी बंद कर दी और जिस तरफ हमने पहुंचना ही छोड़ दिया। हम भूल ही गए कि घर भी लौटना है। बढ़ते ही चले जाते हैं संसार में, लेकिन ये स्वप्न कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है। ये सुबह का सपना ही सही। अभी किसी की वाणी से पहली दफा तरंगे उठी और सुबह का भाव, सुबह का बोध जगा है। जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम्हारा हृदय शून्य और शांत हो, मौन।